हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको आनंद आनंद आ रहा है। फेस्टिवल को एक्सटेंड कर दिया जाए। यस महाराज, आप लोग चाहते हैं फेस्टिवल एक्सटेंड हो जाए और ओके महाराज, सबसे पहला सवाल महाराज थोड़ा निजी सवाल है और वो है आपके उत्साह को लेकर के। अदरवाइज अगर हम देखें महाराज की एज, महाराज की हेल्थ आप सब देख ही सकते हैं। इस उम्र में कोई भी व्यक्ति अपना आप रिटायरमेंट लेकर के होनोलुलु चला जाए, लेकिन महाराज प्रचार में लगे हुए हैं, दुनिया भर में भक्तों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। महाराज इतनी शक्ति आपके अंदर कैसे आती है महाराज? सबसे पहले मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ, बुढ़ा को उम्र का कौन है। दूसरे शब्द, सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब बूढ़े हैं। हम सब बूढ़े हो रहे हैं। एक समय श्री प्रभुपाद अमेरिका में एक अमेरिकन युवक 24 साल का, उसको संन्यास दे रहे थे। तो एक समय प्रभुपाद जी से अमेरिका में एक यूथ ने पूछा था, उन्होंने संन्यास लेना था। तो संन्यास सेरेमनी के बाद वो इंडियन प्रभुपाद को मिलने आया। तो संन्यास लेने के बाद वो जो इंडियन है वो प्रभुपाद जी को मिलने आया। तो प्रभुपाद ने पूछा उससे, उसने कहा, स्वामी जी हमारे शास्त्र में तो लिखा है कि संन्यास पूरी उम्र में देना चाहिए, आप तो जवान व्यक्ति को क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे शास्त्र में तो लिखा है कि संन्यास जो है बूढ़ी उम्र में देना चाहिए, तो आप तो जवानों को नहीं। हाँ, और आप जो है यूथ को दे रहे हैं संन्यास। उसने कहा कि शास्त्र में कहा है कि युवक को संन्यास नहीं देना चाहिए। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि यूथ को संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, संन्यास शुड बी गिवन। पापा ने पूछा बूढ़ा कौन है? तो इस रिपोर्टर ने कहा, बूढ़ा जो मृत्यु के निकट है वो है तो बूढ़ा। प्रभुपाद जी ने पूछा कि बूढ़ा कौन है? उसने कहा कि वही व्यक्ति जो मृत्यु के नज़दीक है। तो पापा ने कहा, ये रिपोर्टर था कोई 30 साल का। ये रिपोर्टर था एक 30 साल का। हाँ, पापा थे लगभग 80 साल के। तब प्रभुपाद जी 80 साल के थे। तो पापा ने कहा, उसने कहा बूढ़ा मतलब जो मृत्यु के निकट, और जवान मतलब कि 20-25 साल की उम्र का। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति जो मृत्यु के निकट, तो जवान व्यक्ति जो है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पापा ने उसे पूछा, तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे से पहले नहीं होगी? तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने उससे पूछा 30 साल के व्यक्ति से कि आप गारंटी ले सकते हो कि आप मेरे से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे? उसने कहा, नो आई कांट गारंटी। उसने कहा, नो आई कांट गारंटी दिस। पापा ने कहा, यू आर आल्सो ओल्ड। प्रभुपाद ने कहा, यू आर ओल्ड। यू आर आल्सो ओल्ड। यू आर ऑल्सो ओल्ड। प्रभुपाद से उसने कहा कि बूढ़ों को संन्यास लेना चाहिए, जवानों को नहीं। पापा ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड? तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड? इसलिए जो मृत्यु के निकट, तो एक रूप से देखा जाए हम सब बूढ़े हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम सब बूढ़े हैं। क्योंकि हम सब किसी समय भी ये शरीर त्यागना पड़ेगा। तो हम सब लोग जो हैं ये हम इन चीज़ों से ग्रसित हैं, 4 चीज़ों से। तो ये पूछिए कि क्यों उत्साह है? तो आपने पूछा है कि क्यों उत्साह है। तो उत्साह आवश्यक है हर कार्य में। उत्साह आवश्यक है हर कार्य में।
और भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में। और भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में भी। और हम अगर खास करके अगर भगवान की सेवा में जुड़े हो तो आपको सदा उत्साहित होना चाहिए। तो आप भगवान की सेवा में जुड़े हो तो आपको उत्साहित रहना चाहिए। असली भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो भगवान की शरण लेता है। असली भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो भगवान को शरणागत है। और हरि और अगर उत्साह हो रहे तो वो अंत तक उत्साह उसके साथ प्रचार कर सेवा कर सकते हैं। तो अगर हम उत्साहित रहेंगे तो हम सब प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद एक अच्छे उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में अमेरिका गए प्रभुपाद और जी एक बहुत सशक्त उदाहरण है। प्रभुपाद जीवन के अंत तक उनकी इच्छा थी इस सेवा और उत्साह के साथ। प्रभुपाद जी जीवन के अंत तक वो उत्साह के साथ जो है उन्होंने प्रभुपाद ने जब प्रभुपाद बहुत बीमार थे तो उस स्थिति में भी उन्होंने प्रचार नहीं बंद किया। श्रीमद् भागवतम आप जानते हो प्रभुपाद जी ने बड़ा ध्यान दिया है इस विषय को क्योंकि क्या संदेश मिलता है। शुद्ध भक्ति ही एक उपाय है। प्रभुपाद जी इतने बूढ़े थे लेकिन अंत समय तक उन्होंने प्रचार कार्य नहीं छोड़ा। भागवतम का अनुवाद कर रहे थे 6-7 भक्तों के सहयोग से पर उन्होंने प्रचार सेवा भागवतम का वो अनुवाद कर रहे थे सुबह 3 बजे उठ के। तो श्री प्रभुपाद से हम लोग सारी शक्ति प्राप्त करते हैं। वो एक संत थे जो कि पृथ्वी पर आए थे महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए। पानी दे दो। तो प्रभुपाद जी के इससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें भी मृत्यु तक हमें उत्साहित रहना चाहिए। भौतिक कार्य होने वाली भी व्यक्ति सदा उत्साहित है इंद्रिय सिद्धि की प्राप्ति के लिए। भौतिक व्यक्ति भी जो है वो उत्साहित रहता है अपने भौतिक कार्य के लिए। तो यही उत्साह का हमें वो करना चाहिए भगवान की सेवा में। यही उत्साह हमें इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा में। एक महान संत थे रूपा गोस्वामी। महान संत थे रूपा गोस्वामी। उस समय इस पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध राजा थे बंगाल में। उस समय इस पृथ्वी और बंगाल में मुसलमान राजा थे। प्रजा थी हिंदू, राजा था मुस्लिम। प्रजा थी हिंदू, हिंदू जो है प्रजाति हिंदू। हाँ, ना कि हिंदू, मुसलमान राजा थे मुसलमान उस समय बंगाल में। तो मुसलमान राजा ने सोचा मुझे इन व्यक्तियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए इसको लोग चाहते हैं। और उन्होंने पूछा लोगों से। हाँ, तो उन्होंने ये सोचा, मुसलमान राजा ने ये सोचा कि किस तरह से हम हिंदुओं के ऊपर कैसे हम शासन करें। तो उनको पता लगा ये दो भाई इनकी इज्जत बहुत है समाज में, सब उनको मानते हैं। तो उन्हें ज़बरदस्ती उनको जोड़ा। उनको पता लगा कि ये 2 भाई हैं जो बहुत बहुत विद्वान हैं। और ये सॉरी मैडम, ये जो 2 भाई हैं ये, और उनको ज़बरदस्ती जोड़ा उनके राज्य में। उनको उन्होंने दरबार में रखा प्रधानमंत्री के पोस्ट पर। पर इनकी रुचि नहीं थी और प्रभु स्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी और वृंदावन में गए। तो उन्होंने हमें नए ग्रंथ दिए हैं। तो उन्होंने ये इसको नहीं स्वीकार किया और वो वृंदावन में गए और उन्होंने
ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने हमें ये सारी लीला स्थलियाँ दी। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा जाओ वृंदावन मंदिरों का निर्माण करो। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि जाओ वृंदावन जाओ और मंदिरों का निर्माण करो और भगवान की लीलाओं का स्थान खोजो। और भगवान की लीलाओं का स्थान ढूंढो। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें कई ग्रंथ दिए हैं। तो रूप गोस्वामी जो हैं उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया। एक ग्रंथ दिए हाँ, कई ग्रंथ लिखे। दिए। तो उनमें से एक छोटी सी किताब है श्री उपदेशामृत। उसमें से एक छोटी सी किताब है श्री उपदेशामृत। हमने पढ़ी है ये किताब। आपने पढ़ी है ये किताब? किताबें पढ़ते हो रेगुलरली? आप रेगुलरली किताबें पढ़ते हो? तो उसमें वो कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तद कर्म प्रवर्तन संगति आगे सतर्वते सारी भक्ति प्रसिद्धि कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसमें रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनार्थ। ये उत्साह जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये उत्साह हमें अंत तक रखना है। तो ये जो उत्साह है हमें अंत तक रखना है। जैसे कि आप ये नहीं, अगर आप अंत तक उत्साह रखोगे तो फिर आप भक्ति को ज़्यादा सावधानी से कर सकोगे। तो अगर आप अंत तक उत्साह रखोगे तो आप भक्ति का पालन जो है आसानी से कर सकोगे। सच बात है। सच बात है। तो पर ये उत्साह कैसे आए? कोई केमिस्ट शॉप में वही तो नहीं है जो उत्साह के लिए खरीदे हम। तो उत्साह जो है ये कैसे अनुकूल करें, कैसे अनुकूल करना है, उत्साह कैसे अनुकूल करना है, कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते इसको हो? कैसे प्राप्त कर सकते हो? और कोई फॉर्मूला की दवाई तो नहीं है, कोई फार्मूला या दवाई तो नहीं है, पर एक है, वो है भगवान के नामों का उच्चारण और नियमों का पालन। ये पवित्र शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसके द्वारा हम नामों का जप, नामों का उच्चारण और जो नियमों का पालन है उसको हम नियमित रूप से करते हैं तो फिर आपका ये उत्साह रहेगा। फिर आपका ये उत्साह जो है बना रहेगा। अगर हम सोचें कि दूसरे कार्यों द्वारा सफलता प्राप्त करोगे वो गलत है। शास्त्र में निर्णय क्या है कि भक्ति होगा एक साधन है। तो उत्साह का असली कारण है प्रभुपाद की कृपा और भगवान की कृपा। प्रभुपाद की कृपा के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हम प्रभुपाद जी की कृपा और भगवान की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा के बिना हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज आई नेवर फॉरगॉट हिम, मैं कभी उनको भूला नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने गुरु को कभी भूला नहीं हूँ। मतलब ये गुरु की शिक्षा, गुरु की शिक्षा को कभी भूला नहीं हूँ। इसलिए मैं अभी भी उत्साहित हूँ। इसीलिए मैं अभी भी उत्साहित हूँ। कई बार हम प्रभुपाद जी कई बार जब प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था हम कहते थे प्रभुपाद विश्राम करो, हीरा नगरी जाओ, मायापुर जाओ। तो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता था तो हम प्रभुपाद जी को कहते थे प्रभुपाद आप विश्राम करो। आप एक समय प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे और डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद प्लीज टेक रेस्ट इन गीता नगरी। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे तो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद प्लीज टेक रेस्ट। प्रभुपाद से प्लीज प्रभुपाद ने कहा प्लीज डोंट टेक अवे
my privilege to struggle for Krishna. तो प्रभुपाद जी ने हरि उनको बोल। जवाब दिया, प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। हरि बोल। आज के वातावरण में अगर हम जवान हैं, हम सोचते हैं नृत्य की गायक का, असली बात यह है कि हम जब जवान हैं तो हम सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य कुछ और है। हाँ, तो जीवन का लक्ष्य संघर्ष कुछ और है। खाओ पियो जियो, ये है उनका सिद्धांत। खाओ पियो जियो। हाँ, और जो हम सोचते हैं खाओ पियो और जियो जब हम जवान हैं। पर शास्त्र कहता है अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा। तो शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सो दूसरे शब्दों में मानव शरीर बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है। हाँ, तो हमें ये जो है ये संदेश भक्ति से प्राप्त होता है। फिर वैष्णव का ये भी भाव रहता है कि पतितों का उद्धार करे। तो वैष्णवों का ये भी भाव रहता है कि जीवों का उद्धार करना, पतित जीवों का उद्धार करना। और इस कलयुग में क्या है, हाँ, सभी तो इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि तो पापा जी उनको जाते थे प्रचार करने और कहते थे कि असली सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो उत्साह से भगवान की सेवा करोगे तो भगवान को प्रसन्न कर पाओगे इस कार्य के द्वारा। तो अगर आप उत्साह से भगवान की सेवा करोगे तो आप प्रसन्नता भी पाओगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उत्साह से भगवान की सेवा करो। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उत्साह से भगवान की सेवा करो। ये नहीं कि ये आप लोग हरि बोल या ज़्यादा बोल रहे हो। ये नहीं कि हरि बोल गुरुवार कह रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं। और इसलिए साधु संग पर बल दिया जाता है। तो मेरे उत्साह का कारण यही है प्रभुपाद की कृपा और भगवान की कृपा। तो गुरु महाराज ने जवाब दिया, मेरे उत्साह का कारण है प्रभुपाद जी की कृपा और भगवान की कृपा। और ये कृपा सबको प्राप्त हो सकती है। उनकी कृपा सबको प्राप्त हो सकती है। जैसे हम ये नहीं कहते एक ईश्वर भक्त है, पापा ने कहा ऑल ऑफ यू बिकम प्योर डिवोटीज। तो हम ये नहीं कहते कि एक ही शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ऑल ऑफ यू बिकम प्योर डिवोटीज। ये नहीं कि बूढ़े चाहे आप जवान हो या बूढ़े हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की सेवा। तो आप जवान हो या बूढ़े हो, तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा। आजकल भौतिकवादी व्यक्ति की कह रहे हैं, उनका नया सिद्धांत है कि हमें जीवन के अंत तक इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ना चाहिए। तो आजकल जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि हमें जीवन के अंत तक इंद्रिय तृप्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये आरम्भ हुआ था स्वीडन में, अब सारे विश्व में फैल गया है। तो ये जो है ये सारे विश्व में ये फैलती जा रही है ये जो कि इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है अंत तक। तो इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है अंत तक। तो ये ज्ञान में हर बात होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति और इस तरह के कार्य करने चाहिए जिससे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। थैंक यू सो मच महाराज, सच अ वंडरफुल एलैबोरेट आंसर। हरि बोल। क्योंकि हमारा दूसरा सवाल ये है महाराज, कई ऐसे डिवोटी हैं वो चाहते तो हैं कि वो भक्त बने, फुल टाइम बने,
लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वो किसी को लाल जोड़ा पहना करके घर में लेकर के आए, लेकिन ये डिवोटी खुद लाल जोड़ा पहनना चाहता है। सो महाराज कश्मकश रहती है। माता पिता बोलते हैं कि वो किसी के हाथ पीले करके घर लेकर के आए, लेकिन खुद पीले कपड़े पहन करके फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता है। तो महाराज माता पिता को कैसे कन्विंस करें कि किसी के हाथ पीले करने से बढ़िया है खुद पीले पीले हो जाएं ठाकुर जी की सेवा में। So how to convince parents so that parents give blessings that may you be join full time. लगभग हर स्थिति में माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि मेरा बेटा पैसे कमाए, शादी करे। शादी जरूर कहते हैं, वो तो हमारा धर्म है, शादी करे। तो सभी माता पिता की ये इच्छा रहती है कि हमारा बेटा जो है शादी करे, धन कमाए, बच्चे पैदा करे। हाँ बच्चे पैदा करे। वो तो हो नहीं रहे महाराज, IVF की दुकान खुली हुई है। शास्त्र में कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव जी ने कहा व्यक्ति का पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, मतलब वो अपने डिपेंडेंस को भगवान के धाम नहीं भेज सके। तो शास्त्रों में कहा गया है कि किसी को माता पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर अपने आश्रितों को वो भगवान के धाम नहीं ले जा सकता। ये ज्ञान आप पवित्र स्कंद में प्राप्त करते हो। ये जो ज्ञान है हमें भागवतम के 5वें स्कंद में प्राप्त होता है। पर कई माँ बाप हैं जो खुशी से अपने बेटे को देते हैं। कई माँ बाप हैं जो खुशी से अपने बेटे को भेजते हैं। पिछले हफ्ते में 2-3 माताओं को मिला तो बड़े प्रसन्न हैं कि उनके बच्चे ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं कई माता पिता से मिला जो बहुत प्रसन्न हैं कि उनके बच्चे जो हैं प्रचार कर रहे हैं धर्म का। पर ये मैं आपको कहूँगा 90% माता पिता दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको कहूँगा कि 90% जो पेरेंट्स हैं वो दुखी हो जाते हैं। बच्चों को जाने दो कॉलेज में, भांग ड्रग वगैरह लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर तुम भक्त बन गए तो न्याय हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों को जाने दो, चाहे बाहर जाए, जो करना है करने दो हैं, और लेकिन भक्त नहीं बने हो। तो अगर एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो 13 पीढ़ी तक आप सब रिश्तेदारों का उद्धार हो जाता है। तो एक अगर किसी परिवार में भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त बन जाए तो 13 पीढ़ी तक भगवान कृष्ण जो है 13 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। और इस प्रकार अगर एक सुगंधित बगीचा है तो सुगंधित फूल के खुशबू पूरे बगीचे में फैल जाती है। जैसे एक अगर खुशबूदार पौधा है तो उसकी खुशबू जो है पूरे बगीचे में फैल जाती है। उसी प्रकार एक भक्त हो जाए आपके खानदान में तो दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। उसी प्रकार अगर एक भक्त है आपके परिवार में तो वो दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। आप देखते हो कि तो ये नहीं कि सारे माता पिता एक प्रकार के हैं, पर 90% है। तो आप देखते हो कि कई सॉरी महाराज, आप देखते हो कि कई परिवारों में ये बेटे के प्रचार के कारण वो प्रभावित हो गए। हाँ, तो आप देखते हो कि कई परिवार में बच्चे जो हैं वो सुधर गए, हाँ, सुधर जाते हैं। हाँ, तो बिगड़ जाते हैं वो। तो माता पिता शुरू में कई शक भी करते हैं, तो फिर जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे का कैसा कितना प्रसन्न है, वो फिर चुप हो जाते हैं। हाँ,
तो पहले वो देखते हैं, लेकिन वो जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर वो खुश होते हैं। तो मैं तो भक्तों को कहता हूँ, अगर उनके माता पिता विरोध कर रहे हैं कि ये कहता हूँ कि उनको आदर दो पूरा माँ बाप को, पर ये डिटर्मिनेशन रखो कि भक्ति नहीं छोड़नी, ऐसे सबको आदर दो। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों को यही कहता हूँ कि आप अपने माता पिता को पूरा सम्मान दो, उनका अपमान नहीं करो, लेकिन भक्ति में आप दृढ़ हो। ओके, थैंक यू सो मच गुरु महाराज। गुरु महाराज, ये तो हो गया पेरेंट्स का, लेकिन हमारी खुद की डिटर्मिनेशन भी वीक हो जाती है। अगर हमने किसी माता जी को देखा गोपी ड्रेस में, लगा कि शादी कर लेता हूँ, गृहस्थ जीवन, हालांकि गृहस्थ जीवन ही पूजनीय है, लेकिन गृहस्थ में देख करके मन करता है शादी करते हैं, घर बसाते हैं, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएंगे, कृष्णा बुक पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है ये ब्रह्मचारी बनने की। तो इसलिए महाराज वो जो रिजॉल्व है ब्रह्मचारी जीवन का, वो कमज़ोर हो जाता है। किसी भी एक कृष्णा कॉन्शियस सुंदर गोपी ड्रेस में किसी माता जी को देखने के बाद मन पिघल जाता है महाराज का। क्या करें महाराज? So how to maintain this resolve despite seeing somebody, a very submissive Krishna conscious girl whom I can imagine as my जैसे wife, मैंने and पहले I कहा, can be happy in Grihastha जैसे life. मैंने पहले कहा कि लोग एक प्रजा का ये भाव रहता है कि ये भाव रहता है कि बच्चे जो हैं वो जुड़े भौतिक कार्यों में। जैसे गुरु महाराज ने पहले भी कहा कि माँ बाप का भाव रहता है कि उनके बच्चे जुड़े भौतिक कार्यों में। महाराज यहाँ पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, लेकिन मेरी इंद्रियां सपोर्टिव नहीं है। अब क्या करें महाराज? शास्त्र में उपाय दिया गया है कैसे इंद्रियों को वश में लाना। तो शास्त्रों में उपाय दिया गया है कि कैसे हम अब इंद्रियों को वश में करें। हमारे इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश। हमारे इंद्रियों का स्वामी कौन है? कृष्ण। तो ये है शास्त्रों का निर्णय। ये है शास्त्रों का निर्णय। तो माँ बाप को संतुष्ट करने का ये उपाय है। असली सुख देना चाहते हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के शरण ग्रहण होने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे शास्त्रों में हमें कहा है कि हम भगवान की शरण में जाएं। Yes, महाराज। और महाराज आपने प्रीचिंग की है और इंद्रियों का उपयोग ठीक रूप से करना चाहिए। जी। जैसे कि आपकी वाणी है, वाणी का उपयोग करना चाहिए भगवान के नामों के उच्चारण करने के लिए। हाँ, तो हमें जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग है वो भगवान की सेवा में करना चाहिए। जैसे हमारी वाणी है उसका उपयोग करना चाहिए भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए। पैरों का उपयोग करना चाहिए भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। पैरों का उपयोग करना चाहिए भगवान के मंदिर जाने के लिए। आपके पास अमरीश महाराज का उदाहरण है। हाँ, अम्बरीश महाराज इस चीज़ का उदाहरण है। अमरीश राजा थे, बड़े तपस्वी। अम्बरीश महाराज हालांकि वो राजा थे सारी पृथ्वी के, लेकिन बड़े तपस्वी थे। और मैं उदाहरण दिया है कैसे इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने हमें उदाहरण दिया है कि कैसे हमें इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जीभ का उपयोग किया भगवान के नाम और उनकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए। जीभ का हम प्रयोग करें भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए। तो हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए ग्रंथों से शिक्षा advice of the scriptures. इस तरह से हम
अगर करते हैं तो हम संतुष्ट रहेंगे। और महाराज आखिरी संदेश को देना चाहें प्रीचर्स के लिए, बिकॉज आज यूथ प्रीचिंग इतनी कठिन होती जा रही है क्योंकि इंटरनेट की वजह से ग्लैमर बढ़ रहा है कलयुग का, उसकी वजह से यूथ प्रीचिंग हैज़ बिकम इवन मोर चैलेंजिंग। सो हमारे यूथ प्रीचर्स आर नाउ पुटिंग मोर एफर्ट्स, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्करेजमेंट भी हो जाती है। सो हमारे यूथ प्रीचर्स जो हैं कठिन परिस्थितियों में भी अपना उत्साह बनाए रखें। तो ऐसे महाराज एनी 3 टिप्स फॉर द यूथ प्रीचर्स? Purity is the force. Utility is the principle. Books are the basis. Purity is a force, books are the basis, and तो आप पढ़ते हो शास्त्र में, preaching is the essence. आप पढ़ते हो शास्त्र में कि किस प्रकार हमें सब करते हैं। कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। तो कुछ त्यागोगे बदले में सुख प्राप्त होगा। तो अगर हम प्रयास करेंगे, सॉरी महाराज, अगर हम God helps those who help themselves. हमारे उनका सहयोग देते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं। God helps those who help themselves. God help those who help themselves. Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj, for giving such wonderful replies. ये महाराज के realizations हैं, जो महाराज ने हम सबके साथ शेयर किए। Great message for the youth as well as for the preachers. और आप देखिए सारे शास्त्र वास्तव में क्वेश्चन आंसर ही है, चाहे भगवद गीता हो, भागवतम हो, it is all wonderful, meaningful, substance giving, empowering conversations, question and answer. So आज हमने कुछ प्रश्न पूछे महाराज जी से और महाराज जी ने यहाँ पर आकर बड़े सुंदर जवाब दिए। So महाराज का हम हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। So let's give our gratitude by chanting Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हालांकि और सवाल हम पूछना चाहते थे पर क्योंकि टाइम अब हो चुका है, दैट्स व्हाई हम और सवाल नहीं कर पाए यहाँ पर। बट समय में मैं गला में पैर किया, गला महाराज का गला खराब है लेकिन महाराज फिर भी यहाँ पर आप भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं।